और अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि लाल सागर में इतनी हलचल क्यों है। दरअसल इस इलाके में हूती विद्रोही अपना दबदबा बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के गढ़ माने जाने वाला लाल सागर यमन की सीमा से लगा हुआ है। इस इलाके में जहाज हाईजैक करने से लेकर बारूदी धमाके करने तक हर मोर्चे पर पूरी रणनीति से काम किया जाता है। अक्टूबर 2023 में हमास के खिलाफ इजरायली एक्शन की शुरुआत के बाद से हूती के हमलों में काफी तेजी आई। इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ईरान का प्रॉक्सी माने जाने वाला हूती लगातार एक्टिव है और लाल सागर पर उसकी सक्रियता नजर आ रही है। लाल सागर में हूती विद्रोही लगातार हमले कर रहे हैं। गाजा पर इजरायली हमले के बाद से शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक जारी है। हूती विद्रोहियों के निशाने पर इजराइल के साथ साथ अमेरिका और ब्रिटिश जहाज भी हैं। लाल सागर में अलग अलग लोकेशन पर अमेरिका और ब्रिटेन के कई वॉरशिप भी हूती विद्रोहियों के हमले झेल चुके हैं। अक्टूबर 2024 में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में कार्डेलिया मून ऑयल टैंकर को निशाना बनाया था। हूती विद्रोहियों ने इस पर ड्रोन अटैक किया था। जहाज पर पनामा का झंडा लगा था। हूती के हमले के बाद जहाज में जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें उठने लगी। जुलाई 2024 में हूती विद्रोहियों ने चियोस लायन नाम के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। लाल सागर से गुजर रहे जहाज को हूती ने ड्रोन बोट से हिट किया। हमले के बाद इसमें जोरदार विस्फोट हुआ और आग लग गई। अक्टूबर 2023 में जब इजरायली सेना ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, तब से हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में गतिविधियां बढ़ानी शुरू कर दी थी। लाल सागर में इजराइल जाने वाले या वहां से आने वाले जहाजों पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 महीनों में हूती ने लाल सागर में 100 से ज्यादा जहाजों को निशाना बनाया। इन हमलों में 172 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। 43 एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमले किए गए। 869 ड्रोन से जहाजों पर अटैक हुए। 59 ड्रोन बोट से हमले किए गए। इस दौरान 4 जहाज डुबो दिए गए। 2 को अगवा कर लिया गया, जबकि 43 को नुकसान हुआ। अब हूती विद्रोही लाल सागर में ही नहीं बल्कि यमन की धरती से इजराइल पे भी मिसाइलें दाग रहे हैं। इजराइल की तरफ से भी हमले पर तगड़ा पलटवार हो रहा है। इजरायली सेना हूती विद्रोहियों के कंट्रोल वाले यमन के ठिकानों पर मिसाइलों से वार कर रही है। इजराइल के फाइटर जेट्स यमन के आसमान में गरज रहे हैं। इजरायली सेना को अमेरिका का भी लगातार साथ मिल रहा है। दोनों देश मिलकर हूती के ठिकानों पर हमले कर चुके हैं। इन हमलों से हूती को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि एक बार फिर हूती ने अपने हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है। इस साल मार्च और मई में अमेरिका ने भी हूती के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया। आसमान से लेकर समंदर तक हूती पर ताबड़तोड़ अटैक किया था। मई में हुई स्ट्राइक के बाद अमेरिका और हूती सीजफायर के लिए सहमत हो गए थे। हूती ने भरोसा दिया था कि अब लाल सागर से मालवाहक जहाजों के गुजरने की छूट रहेगी, लेकिन इस समझौते में इजराइल शामिल नहीं था। इसलिए लाल सागर में संग्राम भी जारी रहा। हूती ने न सिर्फ इजरायली जहाजों को निशाना बनाया बल्कि उन निजी जहाजों पर भी हमले किए जो इजराइल के साथ कारोबार करते थे।
हूती के हमलों की वजह से रेड सी कॉरिडोर के जरिए होने वाला व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस रूट में हर साल करीब $1 ट्रिलियन के सामान की आवाजाही होती है, लेकिन बार बार के हमलों की वजह से व्यापार में भारी गिरावट आई है। दूसरे रूट से कारोबार होने के कारण अरब देशों और यूरोप के बीच कारोबार पर असर पड़ा है। अब जब हूती ने एक बार फिर लाल सागर में सक्रियता बढ़ा दी है, एक बार फिर मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहा है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या हूती का इरादा लाल सागर में होने वाले कारोबार को ठप करना है, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। लाल सागर से व्यापार बंद कर दिया जाता है और उधर ईरान गल्फ ऑफ हॉर्मस में भी व्यापार को बंद कर देता है, तो दुनिया में किस तरह की खलबली मच जाएगी, यानी कि करीब करीब आधे से ज़्यादा व्यापार बंद हो जाएगा। इसलिए हूती के इस लाल सागर में अटैक को बहुत ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये केवल इजराइल या अमेरिका के लिए नहीं, ये यूरोप और अन्य कॉन्टिनेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। फिलहाल हूती विद्रोहियों की हरकतों के कारण लाल सागर सुलग रहा है। सागर की गहराइयों में डूबे जहाज एक बड़े संघर्ष का संकेत दे रहे हैं। मौजूदा परिस्थितियों में कहना मुश्किल है कि हालात कब सुधरेंगे। फिलहाल लाल सागर पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये इलाका न केवल सामरिक लिहाज से अहम है, बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए भी जीवन रेखा की तरह है।